हर घर जल योजना में व्याप्त तकनीकी दिक्कतों को दूर किए जाने की मांग को लेकर ठेकेदार संगठन ने नारेबाजी की तथा जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ठेकेदारों ने चेतावनी दी है कि यदि तकनीकी खामियों को दूर नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। पेश है सुरेश पांडे की रिपोर्ट। हर घर जल योजना में कार्य कर रहे ठेकेदारों ने समस्याओं के निदान की मांग को लेकर विकास भवन में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ठेकेदारों ने कहा कि हर घर जल योजना में कार्य पूर्ण करने की अवधि काफी कम है, जिस कारण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होगी। ठेकेदारों ने कहा कि योजना में रनिंग पेमेंट का भी प्रावधान नहीं है, जिस कारण ठेकेदारों को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा। ठेकेदार एसोसिएशन ने योजना में तकनीकी दिक्कतों से जिलाधिकारी विनीत कुमार को भी अवगत कराया। संगठन के अध्यक्ष किशन कठायत ने चेतावनी दी है कि यदि तकनीकी दिक्कतों को दूर नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इधर जिलाधिकारी विनीत कुमार, सीडीओ डीडी पंत सहित अन्य अधिकारियों ने ठेकेदारों को समस्याओं के निदान का भरोसा दिलाया है। हमारी डिमांड डीएम साहब से हमारी डिमांड थी कि हमने सबसे पहले तो हमको जो हमको समय मिला है बहुत कम मिला है। 1 माह का समय इन्होंने जो है टेंडर रखा है, इसमें हम जो है एग्री नहीं है। हमको कम से कम 4 माह का टाइम दिया जाए, हमने ये समय रखा है। और दूसरा हमने रखा है कि सर हमको जो है रनिंग पेमेंट जो है रॉ मटेरियल के जो है रनिंग पेमेंट के लिए हमको भुगतान किया जाए। तीसरा हमने रखा है सर कि हमको जो है 5% में हमारा बॉन्ड किया जाए, क्योंकि हमारी जो है वो अब सर जी ने कहा कि देहरादून दर जो है वो 1 महीने में उन्हें कर दिया, लेकिन सर यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए हम जो है इतने जल्दी इसमें कार्य करने में जो है हमको जो है क्या कहते हैं असुविधा का सामना करना पड़ता है, असमर्थता उसमें दिखानी पड़ती है। इसलिए जो है हमने कहा कि सर हमको समय दिया जाए और जल्दी से जल्दी हमको जो है इसका जो है 5% बॉन्ड और मटेरियल के लिए रनिंग पेमेंट किया जाए, और हम इसके लिए जो है तभी हमारे काम में गति आ पाई, अन्यथा हमको जो इस कार्य करने में जो है काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आज सबसे पहले डीएम साहब ने सारे ठेकेदारों को एसोसिएशन के ठेकेदार एसोसिएशन के सारे लोगों को बुलाया था और सारे ठेकेदारों को यहाँ पर बुलाया था। तो हमारी आशा ये थी कि हमने पहले भी माननीय जो अधिशासी अभियंता पेयजल निगम के हैं और जल संस्थान को भी हमने संयुक्त ज्ञापन दिया था ठेकेदारों की तरफ से कि हमको सबसे पहले समय वृद्धि चाहिए और जो बॉन्ड एग्रीमेंट होगा वो 5% में होना चाहिए। और दूसरा, अगर हम रॉ मटेरियल का पैसा दे रहे हैं न एग्रीमेंट का 5% कर रहे हैं, तो इसमें बड़ी विसंगति है। एक दिक्कत हमारे ऊपर में ये आ रही, नेपाल बॉर्डर सील है और नेपाली यहाँ पर काम आके वो गति लाता था काम। प्रवासी भाई लोग काम करते हैं लेकिन उनका कोई टाइम टेबल नहीं है। एक दूसरी हमको जो समय वृद्धि शासन द्वारा, ये भारत सरकार की गाइडलाइन की बात कर रहे हैं और राज्य सरकार की गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, हर जल घर नल की बात कर रहे हैं। तो हमारा एक ठेकेदार एसोसिएशन की तरफ से ये कहना था डीएम साहब से कि जो इन्होंने एकदम क्विक फॉर एक्शन ये 25 दिसंबर का टाइम दिया है, इससे पहले अगर टेंडर लगे होते 2-3 महीने पहले तो आज बढ़िया काम होता, फील्ड में काम होता। सारे फुल रेट के 154 काम जो है बागेश्वर जिले में हमने पेयजल के फुल रेट पर दे रखे हैं ताकि ठेकेदार को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारी डिमांड ये है कि 5% में आप एग्रीमेंट करिए और जो ठेकेदार अभी रॉ मटेरियल का पैसा शासन हाथ खड़ा कर दे। अगर रॉ मटेरियल का पैसा अगर नहीं देते हैं तो हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई समय वृद्धि हमको दीजिए और जाके कार्य की भी गुणवत्ता आएगी। अदरवाइज अगर हमारी मांग को अगर ये अनसुना करते हैं, समय नहीं बढ़ता है, अग्नि भुगतान नहीं होता है, तो ठेकेदार एसोसिएशन इसके ऊपर बाध्य होगा कि आगे कार्य करने को भी मतलब मुश्किल मजबूर होगा, बहिष्कार करने को पूरा रहेगा। देखिए, जल जीवन मिशन जो है वो भारत सरकार और राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। उसी में हमारे जो ज़िले का टारगेट है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो हमें बिछानी है वो 25 दिसंबर तक बिछानी है। उसी को में गति लाने के लिए आज हमने सारे ठेकेदारों के साथ एक यहाँ पे बैठक रखी थी, जिसमें उनकी क्या समस्याएं हैं उनको सुना गया है और साथ में उनको सेंसिटाइज किया गया है कि ये कितनी एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है, जिससे हमारा जो अचीवमेंट है वो टारगेट है वो हमारा समय पे हो सके। इनके द्वारा जो समस्याएं बताई गई है उसमें मुख्यतः जो है वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 10% का, उसको लेके है, या फिर जो मटेरियल जो साइट पे पहुंचने के बाद में इनका भुगतान वगैरह हो जाए उसको लेकर है। तो ये सारे जितने भी इनके इश्यूज़ थे ये ऑलरेडी हमारे संज्ञान में थे। ऑलरेडी इनके बारे में शासन को हमने अवगत करा दिया है। जैसा भी शासन इसमें निर्णय लेगा उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी।